हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 समझाऊंगी। 1.2 स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला करके उन्हें रियल नंबर्स कहा जाता है। मतलब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो रैशनल नंबर्स आपको मैंने पहले भी समझाए थे, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2/3 है, 1/2, 4/5, कोई भी फ्रैक्शन वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स में √2, √3, √5 जिन नंबर्स का रूट जो है, जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकल सकता है, उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके अलावा पाई है और या जैसे 1.01001 ऐसे ये कुछ भी है, आगे इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो ये सब क्या हो गए हैं, आपके इरेशनल नंबर्स हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो इसका जो 1 का फर्स्ट है वो देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर मतलब हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर भी होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये पहला वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। इसके सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। मतलब नंबर लाइन में जितने भी आप नंबर लाइन में जो भी नंबर्स शो करोगे वो सारे रूट की फॉर्म में होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रूट की फॉर्म में होते हैं। नंबर लाइन में तो हम 0, 1, 2 ये होल नंबर्स भी सारे और इंटीजर्स माइनस वाले सारे शो कर सकते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। अब इसका एग्जाम्पल आपको देना है, एग्जाम्पल से क्लियर करना है। तो आप जैसे √4 है, √4 का हम रूट निकाल सकते हैं। वो क्या, स्क्वायर रूट निकाल लिया तो क्या आ गया 2। वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि रियल नंबर की नंबर लाइन में सारे जो नंबर्स आएंगे वो √m की फॉर्म में ही हों। तो √m की फॉर्म में ज़रूरी नहीं है, उसे हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं वो। इसके बाद थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर भी होगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर ही हो। तो ये हमारा थर्ड वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देना है, तो आप जैसे रूट यही दे दीजिए, √4 है। √4 क्या है, एक √4 ये क्या कहते हैं, हमने रूट की फॉर्म में लिखा है, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे रियल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स ही हों, ये ज़रूरी नहीं है। नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे तो आप इसको, इसमें क्या आ जाएगा आपका, नो आ जाएगा। नो आएगा, इसका प्रूफ देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर हो, क्योंकि जैसे आपने √4 ही ले लिया, √4 को अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही √16 ले लिया, √16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आता है, ये भी एक रैशनल नंबर है। हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इन्हें। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है, इसका जो आंसर आएगा वो नो आएगा, और ये उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 देखिए, √5 है। इस √5 को आपको नंबर लाइन में शो करना है। तो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में शो करने के लिए रूट वाले नंबर्स को देखिए क्या करते हैं। पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम हमने 7th क्लास में पढ़ी थी, वो पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में
राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। जहाँ ये बेस है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन गई, ये परपेंडिकुलर, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ये 90 के अपोजिट वाली साइड जो है ये हाइपोटेनियस होती है। तो अब हमें जब नंबर लाइन में √5 को हमें नंबर लाइन में दिखाना है तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले 5 जो है हम इसे किसी ऐसे दो नंबर्स के सम के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे कि जिनका हमें स्क्वायर रूट जिसका हम पूरा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अगर निकलता है तो हम 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और 1 1 का स्क्वायर। इस 4 + 1 को हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 को √5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम पाइथागोरस, ये वाला जो हमें रूट में वैल्यू दी होती है उसे हमने हाइपोटेनियस मान लिया। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, इसे बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी एक मान लीजिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया। इसे हम P और इसे B भी मान सकते हैं। तो यहाँ से अब हम नंबर लाइन में इसे दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे जिसमें हम यहाँ 0, ये इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 स्केल से नाप के हम 1 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये नंबर्स मार्क कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर बेस, इसमें हम ये बेस लेंगे। बेस अगर आपने 2 वाला माना है तो आप यहाँ से 1 2 यहाँ पर बेस आ जाएगा, ये इस पॉइंट पर, इसका नाम कुछ रख दीजिए, B ही रख दीजिए। तो ये आपका बेस वाली लाइन हो गई 2 सेंटीमीटर की। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इसमें कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन जो है उसमें से 1 सेंटीमीटर आप कट कर लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये सपोज 1 सेंटीमीटर हमने कट कर लिया, 1 सेंटीमीटर ये आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेस थी, O से, ये O पॉइंट है, O से B तक की डिस्टेंस 2 से, ये बेस थी जो 2 है, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे। तो अब इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर, इसका बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाता है क्या, √5। तो ये वाली डिस्टेंस √5 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल लगा करके हम यहाँ से ये कंपास रखेंगे यहाँ, और यहाँ पर पेंसिल, ये डिस्टेंस नाप लेंगे कितनी है, और वही डिस्टेंस यहाँ से हम एक आर्क लगा लेंगे ऐसे। सपोज ये कंपास का पॉइंट है और ये पेंसिल है, तो हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, इसे कंपास मान लेते हैं, इसे पेंसिल। तो ये हमने यहाँ से आर्क लगाया ऐसे। तो ये वाला आर्क जो लगेगा, जहाँ पर इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे ये OB, तो ये आपका A था, यहाँ C मान लीजिए। तो ये जो पॉइंट C है, O से C तक की डिस्टेंस जो आएगी ये आपकी √5 को शो करेगा। √5 होगी, ये जो C पॉइंट है ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हम नंबर लाइन में रूट वाले नंबर्स को शो करते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम एक आध और एग्जांपल, जो आपकी बुक में तो सिर्फ √5 का निकालने के लिए है, इस एक्सरसाइज में मैं एक आध और आपको बताती हूँ। अब सपोज √2 का निकालना है। √2 का शायद एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पुरानी बुक में है या जो अभी आपकी न्यू बुक है इसमें भी है। ये √2 का निकालना है, तो √2 का भी हम ऐसे ही करेंगे। हम 2 को क्या कर सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, और ये इसका स्क्वायर, और ये 2 जो है ये √2 का स्क्वायर हो गया। तो √2 का निकालना है, इससे कंपेयर करोगे आप, तो ये h² इक्वल टू B² प्लस P² ये आ गया। तो इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे। नंबर लाइन में 0 1 2 ऐसे नंबर्स ले लिए, 3। अब हमें यहाँ पर बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हम कहाँ, पहले यहाँ बेस ले लेंगे, ये 1, यहाँ पर 90 डिग्री का 1 लेकर के ये बेस 1 ले लिया,
और 90 डिग्री का इस पॉइंट पर एंगल बनाती हुई 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि परपेंडिकुलर भी हमारा क्या है यहाँ पर 1 ही है। अब इस O पॉइंट से इसे ऐसे मिला दिया तो ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब सेम जैसे अभी मैंने पहले बताया था, यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को लेके यहाँ से हम ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क जहाँ पर भी जिस पॉइंट पर ये इसको कट करता है उस पॉइंट का नाम C रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, D रख दीजिए। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका √2 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर से यहाँ तक की डिस्टेंस O से C तक की डिस्टेंस जो है √2 होगी। अब एक बात और, जैसे √3 है, √3 का हमें बताना है, √3 को हमें नंबर लाइन में शो करना है, तो √3 को हम 2+1 लिख सकते हैं, 2+1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये √2 का स्क्वायर होगा और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर, 3 को लिखा हमने 2+1, तो ये √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये जो बेस है या ये परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर या बेस में से एक चीज़ क्या आ रही है, रूट में आ रही है। तो हम अब रूट में तो हम नंबर लाइन में पहले से शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो 0, 1, 2 ऐसे बने होते हैं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर लाइन में √2 को शो करेंगे और तब हम √3 को करेंगे। तो उसके लिए देखिए कैसे होगा, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ 0, 1, 2 ये है। अब इसमें जो आपका स्क्वायर रूट में जो नंबर दिया है उसे रहने दीजिए। अब जो पहले होल नंबर है उसको आप बेस में ले लीजिए। तो यहाँ पर ये 1 है तो 1 को आप बेस में ले लीजिए, तो ये बेस 1 यहाँ पर आ गया। अब इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर, मतलब पहले हमें √2 नंबर लाइन में √2 शो करना है, उसके बाद हम √3 करेंगे। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम सिर्फ उन्हीं में कर सकते हैं जिसमें हमारा यहाँ पर भी जो ये स्क्वायर नंबर आए, ये भी मतलब होल नंबर हो, कोई रूट वाला ना हो और दूसरी साइड परपेंडिकुलर भी रूट में ना हो। तो इसमें हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर का पहले ये बेस निकाला, बेस से फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसमें से 1 सेंटीमीटर काट लिया, मतलब हम √2 बना रहे हैं और ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर दी, तो ये √2 हो गया नंबर लाइन में। अब √2 आ गया है, हमें √3 दिखाना है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम इसे बेस मान लेंगे √2 को, क्योंकि यहाँ √2 बेस है। अब आप इसे भूल जाइए, समझ लीजिए ये आपका बेस है। बेस में ये बेस है तो इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, पहले 60 का बनता है, फिर 120 और ऐसे 90 का एंगल बनाते हुए आप ऐसे लाइन खींच देंगे। और इसमें से अब ये आपका √2 बेस हो गया और यहाँ से आप परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा के 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है यहाँ से कट कर लेंगे। इस पॉइंट से, इस O से इस लाइन को मिला देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका √3 आ जाएगा। ये 1 है तो ये √3, वैसे भी आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप इसमें मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये बेस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया और प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये क्या आ गया आपका 3। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3 आ गया, तो हाइपोटेनियस क्या आ गया, √3 आ गया। ऐसे आप √3 को इसमें शो करेंगे। तो जिन नंबर्स को अब √7 शो करना है, मान लिया आपको √7 को दिखाना है, तो √7 को हम किसी ऐसे दो नंबर्स के सम के रूप में ब्रेक कर सकते हैं जो कि दोनों किसी नंबर मतलब जो किसी नंबर के होल स्क्वायर हो। इसको हम 4 + 3 करें अगर, तो 4 तो 2 का स्क्वायर है लेकिन 3 नहीं है, √3 का है। तो इसको भी हमें √7 का करने के लिए भी हमें पहले √3 का निकालना पड़ेगा, तब जाके हम √7 का कर सकते हैं। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे ही चलेंगे। जैसे यहाँ पर √3 आ गया, √3 के बाद हम और यहाँ से आर्क लगाते हैं, फिर हम ऐसे बनाते हैं यहाँ 90 का एंगल बनाते हुए, तो ये √4 हो जाएगा। फिर इस लाइन को बेस मान के यहाँ से 90 का एंगल बनाते हुए बनाएंगे,
तो ये आपका √5 हो जाएगा। ऐसे चलेंगे। लेकिन अगर हम जैसे सपोज हमें √13 का बनाना है, √13 नंबर लाइन में शो करना है, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा बहुत टाइम लगेगा, √5, 6, 7 ऐसे हम चलते जाएंगे तो √13 आने में बहुत टाइम। तो ज़रूरी नहीं है कि √13 का हम ऐसे बनाएं। √13 को तो हम क्या कर सकते हैं, 13 को आप 9 + 4 लिख सकते हैं। 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो दोनों नंबर्स जो है, ये जिन दो नंबर्स में ब्रेक किया, दोनों नंबर्स किसी होल नंबर के होल स्क्वायर हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। नंबर लाइन में √13 शो करना है तो पहले हमने 13 को ब्रेक किया 9 + 4, ऐसे दो नंबर्स के सम के फॉर्म में जिनको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे और 4 को 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर आ गया √13 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करते हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन में ऐसे ही नंबर्स 1 0, इस पॉइंट को ओ डाल दीजिए, 1 2 3, ये नंबर। अब यहाँ पर बेस 3 ले लेंगे अगर, तो हमारा यहाँ से बेस 3 कहाँ आ गया, ये 3, ये डिस्टेंस आपकी बेस हो गई 3 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें से हम 2 सेंटीमीटर ऐसे कट कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर ये। तो बेस आ गया 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर। यहाँ से इस ओ से इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है। और हाइपोटेनियस जब बेस 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो उस टाइम में हाइपोटेनियस क्या हो रहा है, √13। तो ये वाली लाइन की डिस्टेंस जो है वो आपकी √13 आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कंपास, यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ पेंसिल रख के आप यहाँ से एक ऐसे आर्क लगा देंगे जहाँ पर ये आर्क इस लाइन को कट करेगा, जो आपकी नंबर लाइन है। वो पॉइंट आप उसका कुछ नाम रख देंगे, DC जो भी रखना है। और ये वाली डिस्टेंस जो है ये आपको क्या, √13 को शो करेगा, D पॉइंट। तो ऐसे हम नंबर लाइन में ये रूट वाले नंबर्स को शो कर सकते हैं। शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपके इस एक्सरसाइज में सिर्फ √5 का है, लेकिन मैंने ये जो 2-4 बताए हैं इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.3 लेकर आऊँगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और सम्स को समझने की कोशिश कीजिएगा।